हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका सत्यम क्लासेज बाय मिथिलेश कुमार में स्वागत है। ये आपका चौथा क्लास है वास्तविक संख्या का, और इसमें हम कुछ परिमेय और अपरिमेय संख्या के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप जानते हैं परिमेय संख्या हमने आपको बता रखा है, अपरिमेय संख्या हमने आपको बता रखा है। चूंकि हमारा जो अगला एक्सरसाइज है वो परिमेय और अपरिमेय पर ही बेस्ड है, तो इसलिए परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानना थोड़ा बेहद जरूरी है। परिमेय संख्या क्या है? ऐसे तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, जहां p तथा q कोई पूर्णांक हो किंतु q कभी भी 0 के बराबर न हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट यहाँ पर हमको परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानना है, तो रूट ओवर के अंदर स्थित ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए तो उसको कहेंगे परिमेय, क्योंकि यहाँ पर हमारा काम यही करेगा। और दूसरा परिभाषा है आपका अपरिमेय का, वो क्या होगा? तो वहाँ पर यहाँ पर कहेंगे रूट ओवर के अंदर स्थित ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, परिमेय और अपरिमेय फिर से एक बार समझिए। परिमेय क्या? रूट के अंदर स्थित ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसको कहेंगे परिमेय, और रूट ओवर के अंदर स्थित ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको कहेंगे अपरिमेय। तो इस वही लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार हम आपको पढ़ के बता देना है। रूट ओवर के अंदर स्थित ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, इन सबों का वर्गमूल निकल रहा है 9, किसका वर्गमूल है? 3 का। ये हो गया आपका परिमेय। आप 25 रूट अंडर 25 की बात करिए तो रूट अंडर 25 का मान कितना होगा? 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है। रूट अंडर 81 का 9, रूट अंडर 21 का 11, रूट अंडर 225 का 45, है ना? तो ये सभी की सभी संख्याएं आपके क्या हो गया? परिमेय, क्योंकि इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल निकालना है। अगला है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बताएगी? रूट ओवर के अंदर स्थित ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए, रूट 6 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अपरिमेय है। रूट 12 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अपरिमेय है। आपका रूट 15 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अपरिमेय है। रूट 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, अपरिमेय है। ठीक है ये। अब इसके अलावा यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय का एक अलग परिभाषा भी आपको बताए। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप का हो, जहां p तथा q कोई पूर्णांक है किंतु q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर में कभी भी शून्य न हो तो उसको कहेंगे परिमेय संख्या। और अगर हर में शून्य हो गया तो वो आपका परिमेय नहीं होगा। यानी परिमेय का दूसरा परिभाषा आपको डायरेक्ट हिट याद रखना है, p बटा q के रूप में हो लेकिन q का मान जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। मतलब हर में 0 नहीं लाना है। अगर हर में 0 आ गया तो फिर वो आपका परिमेय नहीं होगा। चलिए आइए कुछ ध्यान देते हैं कि परिमेय जोड़ा परिमेय क्या होगा। कुछ कथन है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चों को ये पल्ले ही नहीं पड़ता है, ये अरे ये परिमेय है ये अपरिमेय है तो क्या होगा। तो ये समझिए, अगर इन सबों का ये लिखने का, ये तो बच्चा जैसा लिख दिए हैं, बट आपको एक ही लाइन ध्यान रखिए एकदम आसान भाषा में कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर, योगफल, गुणनफल या भागफल। क्या बोले? अंतर माने घटाव, योगफल माने जोड़, गुणनफल माने गुना, भागफल माने भागा। यदि एक संख्या उसमें से परिमेय हो और एक संख्या आपका अपरिमेय हो तो वे जो संख्याएं आएंगी कैलकुलेट कर करके, वे जो संख्याएं होंगी या तो वो योगफल के रूप में हो, या तो वो अंतर के रूप में हो, या तो वो गुणनफल के रूप में हो, या वे भागफल के रूप में हो, तो वो आपका होगा भाई अपरिमेय। जैसे देखिए, परिमेय जोड़ा परिमेय बराबर होता है अपरिमेय। 2 आपका परिमेय है, रूट 3 आपका परिमेय नहीं है, माने अपरिमेय है, तो परिमेय जोड़ अपरिमेय मिला के आपका अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, परिमेय घटा हुआ परिमेय अपरिमेय, इसका उल्टा भी वही है। अपरिमेय जोड़ परिमेय कहिए तो भी आपका अपरिमेय आएगा। वही बात है यहाँ पे,
परिमेय गुना अपरिमेय तो अपरिमेय होगा, परिमेय भागा अपरिमेय मतलब बटा में हो तो भागा के रूप फॉर्मेट में है, परिमेय बटा अपरिमेय आपका अपरिमेय होगा, जैसे देख सकते हैं आप। परिमेय, हाँ ये याद है, परिमेय बटा परिमेय, परिमेय अपरिमेय बटा अपरिमेय अपरिमेय, लेकिन एक लॉजिक यहाँ मसाला है कि अपरिमेय 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 रहता, अपरिमेय गुना अपरिमेय ये रहता। तो यहाँ कभी लॉजिक यहाँ पे काम कर जाता है कि कभी परिमेय होता है कभी आप नहीं रहता है। जैसे परिमेय कब अपरिमेय होगा, जैसे देखिए आपका रुजु गुना रुटि दोनों अपरिमेय है, अब इसको गुना करेंगे तो रुजु गुना रुटि का ये रूट है, ये आपका क्या है अपरिमेय है। बट यही बात करूँ ये रूट 7 और गुना रूट 7 दोनों अपरिमेय से हैं। अब इसको गुना करिए 27 27 से। अच्छा अब क्या कुछ इसमें नहीं आप देख कर देख लीजिए, देख लीजिए रूट 7 गुना रूट 28, रूट 7 गुना रूट 28 आपका क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका अपरिमेय है और ये भी क्या है अपरिमेय, क्योंकि इन दोनों का पूरा मुंह निकल रहा है, लेकिन इन दोनों को गुना करिए 28 96 196 196 और 196 का मूल है किसका 14 तो देखिए यहाँ भी अपरिमेय यहाँ भी अपरिमेय, लेकिन कैलकुलेट ये क्या तो कभी कभी गुना वाला केस ध्यान रखना है, गुना वाला केस करके देखना पड़ेगा भाई क्या अपरिमेय होगा कब अपरिमेय होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है तो कभी आपका परिमेय होता है। चलिए बिना समय गवाए हम बात करते हैं भाई एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.3 का 1.3 की बात करते हैं। आपका भेद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, इसे हर हमें आपका क्वेश्चन रहे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए समय गवाए आपको आसान में सिखाने का प्रयास करता हूँ, है ना। चलिए देखिए प्रश्नावली भाई 1.3 पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको बेहद आसान में आप समझिए, ज्यादा डिटेल में ज्यादा आसान। यहाँ पर क्या है कि हम जानते हैं कि रूट 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा लेकिन आप सिद्ध करके देना है। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा हमें क्या पढ़ा, जो संख्या p बटा q रूप में नहीं थी, जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है और p और q में कोई भी अनिष्ट गुणनखंड नहीं हो तो उसको जो संख्या p बटा q रूप में हुए, जहाँ p तथा कोई पूर्णांक है तो q इक्वल 0 और p q में कोई अनिष्ट गुणन नहीं तो आपका परिमेय। परिमेय का परिभाषा पहले याद रखना आपको, फॉर्मेट हम नहीं होना चाहिए क्या p बटा q के रूप में, अभी p बटा q के रूप में होना चाहिए, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, कॉमन आपका कुछ नहीं होना चाहिए दोनों में। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ ध्यान देंगे 2 बटा 4 कॉमन है क्योंकि दूसरी क्या हो रहा है कट रहा है। तो यहाँ पर जो दिया सिद्ध करने वाले केस में आप परिमेय के केस में जो आता है तो सिद्ध करने वाला केस आप वो चीज मानिए, यहाँ पर क्या हुआ है अपरिमेय संख्या, हम इसको मानेंगे कुछ परिमेय, तो हम यहाँ पर मानेंगे क्योंकि माना कि रूट 5 परिमेय संख्या, रूट 5 परिमेय संख्या, ठीक है। रूट 5 क्या है परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि अगर परिमेय है, यदि परिमेय है तो आप जानते हैं कि क्या होगा फॉर्म में होगा, इसलिए रूट 5 बराबर क्या होगा p बटा q के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर p बटा q लिखते हैं, यहाँ लिख देंगे जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक और p तथा q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब होता है कॉमन। याद ध्यान दीजिए, हमारा रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय के फॉर्म में होगा तो p बटा q के फॉर्मेट में होगा, p बटा q फॉर्मेट में होगा, इसको लिखना पड़ेगा हम भाई, जहां p तथा q कोई पूर्णांक है और p तथा q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं।
अब क्या करेंगे, यहाँ से आप रूट हटाने का प्रयास करिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से क्या आएगा, खत्म का बचेगा खाली 5। इधर पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो गुना में है, भागा में है, क्या आएगा गुना, यानी पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे में कितने थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के, पी स्क्वायर गुना है पी, ये हो जाएगा आपका 5 क्यू स्क्वायर। अब देखिए ये 5 गुणन के रूप में आएगा, क्यू के स्क्वायर के गुणनखंड के लिए 5, इसका मतलब क्या है कि 5 सटेगा। इसी 5 के गुणनखंड के रूप में आता है, आपकी जगह 1 धरिए 2 धरिए 3 धरिए, जो जिस संख्या के गुणनखंड के रूप में रहता है इसकी जगह कोई भी पूर्णांक आप लेते हैं। अगर ये 3 होता और यहाँ पर भी यदि आप पूर्णांक करते तो 3 से बड़ा संख्या करते। यहाँ अगर 5 क्यू के जगह पर आप कोई भी पूर्णांक धरिए, ये 5 से कुछ कटेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ये जो पी स्क्वायर होगा, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य कटेगा, क्या हो जाएगा, कटेगा। जब स्क्वायर आता है आप ऐसे धरिएगा बिना स्क्वायर का भी, तो भी कहिए क्या बोलता है इसको, बिना का भी धरिएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर का है तो 1 धरे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का 5 से कट जाएगा, 2 धरिएगा स्क्वायर का 2 4 4 5 20 5 क्या होगा। अब बिना स्क्वायर का भी धरिएगा तो कटेगा, 1 धरिए तो 5 के 5, 2 धरिए 5 3 5 4 धरिए 5 के 20, इस प्रकार से तो आपका ये 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर 5 से विभाज्य, इसलिए पी भी 5 से क्या विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य। यहाँ मानने के बाद जो है फिर मानिए पुनः माना कि चलिए देखिए यहाँ पर हमें पुनः P बराबर 5 जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m कोई क्या पूर्णांक। अब यहाँ भी थोड़ा वर्ग करेंगे, यहाँ खींच दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, पी बराबर 5 का होल, पी बराबर 25 m स्क्वायर है ना। अच्छा m का आप मान पी का यहाँ निकल के बैठा, अच्छा पी स्क्वायर का बैठा है कितना है, पी स्क्वायर का मान हमारा कितना है 5q स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिए 5q स्क्वायर बराबर 25, ये हो जाएगा 5 में कट गया, गुण 10 के भाग 5 में कर दो, q स्क्वायर हो गया 5m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी तो इसी फॉर्मेट में है, पी स्क्वायर बराबर 5 के फॉर्मेट में, यहाँ भी q जो है 5q के फॉर्मेट में, तो यहाँ देखिए 5 के फॉर्मेट में है, ये देखिए 5 के फॉर्मेट में है, तो दोनों तो बना रहा है, में भी बना रहा है, यहाँ पर u में भी बना रहा है ना। तो ये लिखेंगे जो यहाँ पर लिखे हैं कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित, पी भी 5 से विभाजित, इसलिए क्यू स्क्वायर से विभाजित, क्योंकि इसी फॉर्मेट का यहाँ भी लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाजित। अब देखिए 5 से दोनों कट रहा है, पी कट रहा है 5 से और क्यू भी कट रहा है 5 से, पी भी कट रहा है 5 से और क्यू भी कट 5 से, इसका मतलब 5 से दोनों कट, हमारे दोनों में कितना कॉमन है 5। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ कितना करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि पी तथा क्यू में, यहाँ माने थे क्या, पी तथा क्यू में कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हमारा कॉमन आ गया, 5 चीज में भी 5 चीज में भी, मैंने 5 से 2 कर, यहाँ पर लेकिन पी तथा क्यू में 5 एक उभयनिष्ठ, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसलिए क्या जो माने था हमारे क्या गलत, यहाँ पर लिखेंगे माना था रूट 5 क्या, लेकिन हमने जो माना उसको हल के परिमेय संख्या के फॉर्मेट में है, पी बटा क्यू के फॉर्मेट में है, पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, यहाँ पर आ गया हमारा उभयनिष्ठ बना गया, तो हम तो जो गलत हो गया यहाँ पर, इसलिए हमारी मानता मैंने हमने माना
हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। इसलिए कहीं क्या √5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं। अब जो संख्या परिमेय नहीं हो वो क्या हो, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक क्या हो अपरिमेय, इसलिए 5 एक अपरिमेय संख्या। जो परिमेय नहीं होता क्या होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दैट इज ट्रू। यही तो सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना। यदि एक बार समझ दो तीन बार रिवाइज करके देखिए, तीन बार देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन ज्यादा आसान है, कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको जब भी ऐसा केस आए, आपको जब भी ऐसा केस आए तो आप ऐसा कर दो इसमें कि एक तरफ हमारा हो जाए परिमेय और एक तरफ हमारा हो जाए क्या अपरिमेय। और जब एक तरफ परिमेय और एक तरफ अपरिमेय होगा भाई, तो कभी भी इम्पॉसिबल नहीं है कि परिमेय और अपरिमेय कभी भी एक दूसरे के बराबर हो। मीन्स को नंबर 2 पर इसके बाद आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझाते कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 5 है ना एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या मान लेंगे, वैसे माने तो वैसे ही माना कि 3 + 2 एक परिमेय संख्या, माना कि 3 + 2 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब जब माने p/q के फॉर्मेट में होगा, यानी 3 + 2 √5 p बराबर क्या हो जाएंगे p/q। जब लिखना पड़ेगा फिर से वही जहाँ p तथा q कोई पूर्णांक है किंतु पूर्णांक था p एवं q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ठीक है। चलिए तो आप ऐसा करिए, ये सभी के सभी क्या पूर्णांक है ना, तो 3 + 2 बराबर यहाँ पर हमारा ऐसा करिए, नहीं सिर्फ ये सभी के सभी पूर्णांक परिमेय रूप में है। पूर्णांक आपका किस रूप में होता है, परिमेय रूप में होता है। ऐसा ये एक तरफ आपको सेट कर दीजिए परिमेय और एक तरफ कर दीजिए अपरिमेय, तो प्लस में उठाएंगे माइनस, इधर बचेगा 2 √5 p/2 - 3। अच्छा इसमें है ये गुना में इधर जाएंगे भागा में, यानी √5 बराबर p भागा में, तो इधर जाएगा तो गुना में होगा, है ना। गुना में होगा तो के लिए होगा, तो √5 ये देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर गुना 2p/q - 3 नहीं 6। ये क्या है, ये क्या है देखो सी संख्या, अभी हमने सिद्ध किया था, बता ये सी संख्या अपरिमेय, यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय। और सभी के सभी हमारा पूर्णांक p/q भी, तो यहाँ पूर्णांक में पूर्णांक का मतलब पूर्णांक, 2 भी पूर्ण है 6 भी पूर्ण है, तो यहाँ 6 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक, q भी पूर्णांक है, तभी सभी क्या होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ये पूर्णांक के फॉर्मेट में है, तो जो आपका पूर्णांक के फॉर्मेट में होता है भाई, इसके सब परिमेय के फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है, परिमेय फॉर्मेट में। तो यहाँ हम देंगे कि चूंकि अपरिमेय बराबर पूर्णांक जो संभव नहीं, कभी बराबर नहीं सकता, जो कि संभव बराबर नहीं होता है, जो कि संभव नहीं है, जब संभव है, इसीलिए हमारी में क्या हो जाएगी, हमने जो मान किया पूर्णांक परिमेय गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए 3 + 2 √5 क्या है अपरिमेय संख्या, दैट मीन्स प्रूफ। ये आपको सिद्ध करना। इसके अलावा 3 संख्या और है भाई, हमने आपको क्या बोला कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, एक तरफ आप साफ से परिमेय कर दीजिए, एक तरफ आप साफ से अपरिमेय कर दीजिए। और इस भाषा में यदि कंसेप्ट समझ में आ गया, प्रकार इधर जोड़ में उधर भेज दीजिए, घटा में गुना उधर भेज दीजिए, भाग में इधर भाग में उधर भेज दीजिए गुना। चलिए देखिए अलग समझिए नहीं जाए तो इसी का क्वेश्चन है सभी के साथ भी आएगा इसमें आइडेंटिफिकेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर हाल में आएगा, 2 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन। 3 सिद्ध कीजिए कि संख्याएं आप में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय पहला है भाई 1/√2, ये है 1/√2। यहाँ पर मान लेंगे कि देखिए अभी जो विधि बनाए उस विधि से भी आप बना सकते हैं,
और या फिर आपको एक अलग मेथड हम आपको बता कर दे रहे हैं। माना कि 1/2 परिमेय संख्या आर है। मान चलिए इस विधि से बताते हैं, पी बटा क्यू फॉर्मूला में। माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या क्या हम सिद्ध कर बोला परिमेय, तो उल्टा मान लेंगे, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या और परिमेय फॉर्म में है तो पी बटा क्यू के फॉर्म में जहाँ पी तथा क्यू कोई क्या जहाँ पी तथा क्यू, पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक किंतु पी तथा क्यू में, पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अच्छा एक चीज, अगर आप इतना लाइन नहीं गिनाते हैं, एक ही शब्द लिख दीजिए जहाँ पी है क्यू सहआभासी संख्या है, क्योंकि सहआभासी संख्या दो सहआभासी संख्या, अगर सहआभासी संख्या है तो उसमें भी कुछ भी कॉमन होता नहीं है, केवल एक ही कॉमन है, उसमें कुछ कोई फैक्टर नहीं होता है, कोई गुणनखंड नहीं। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ए गुना क्यू हो जाएगा क्यू, हाँ, और इधर हो जाएगा ठीक, ये पी को जी में गुना में, इसके फॉर्मेट में गुना में, इधर आएंगे भाग, यानी क्यू बटा पी बराबर। अच्छा ये पूर्णांक, ये किस फॉर्मेट में, पूर्णांक फॉर्मेट में, तो यहाँ पूर्णांक फॉर्मेट में भी हो, ये पूर्णांक, ये क्या है पूरा निकल रहा है, नहीं क्या है अपरिमेय, पूर्णांक बराबर अपरिमेय, कभी भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक बराबर अपरिमेय, जो कि संभव नहीं, इसलिए 1/2 ये क्या है अपरिमेय, ठीक है। इस प्रकार से आप सिद्ध हो गया आपका, लिख देंगे प्रूव्ड, में सीधे कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करना, आपका पहला हो गया 1/2, दूसरा क्या है उस पर विचार करते हैं। आपका तो 7√5, 7√5। चलिए तो यहाँ मान रहेगा ना, बोला है क्या सीधी लीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है, तो यहाँ मानेंगे कि परिमेय, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, परिमेय के फॉर्मेट में है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसलिए 7√5 बराबर क्यू के फॉर्मेट में होगा, जहाँ पी तथा क्यू कोई पूर्णांक है, वही चीज बार बार लिखें, पूर्णांक किंतु पी तथा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा ये चीज वो आपको भी लिख देते हैं, जहाँ पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य, जहाँ पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या का मतलब है उसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, केवल एक कॉमन होगा। तो यहाँ पर उधर जाएगा भागा में, मतलब √5 बराबर पी बटा 7 इंटू क्यू, √5 बराबर है पी बटा 7 क्यू। अब ये देखिए किस फॉर्मेट हो गया अपना, यहाँ है आपका √5, अब ये भी पढ़े ना आप, ये अपरिमेय, और ये आपका क्या पूर्णांक, या इसी को कहेंगे परिमेय, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अपरिमेय बराबर पूर्णांक या परिमेय, जो कि संभव नहीं है, इस 7/5 क्या अपरिमेय संख्या। अच्छा लिखना चाहेंगे क्या बढ़ाएंगे, इसलिए हमने जो है वो हो गया, हमारी मान्यता गलत है, ये हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत, हमने जो माना वो क्या है गलत, हमारी मान्यता गलत, इसलिए 7/5 क्या परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं, लाइन बढ़ाने का क्या होता है, क्या कुछ नहीं, इसलिए 7/5 क्या अपरिमेय संख्या नहीं होता, काम ये तो होगा ही ना, अपरिमेय संख्या, ठीक है, दैट मींस ठीक है। और इस प्रकार से आपका जो समाप्त हुआ। आइए जरा की बात करते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी आ गई, उसके बाद हम आप पूछो क्वेश्चंस दें, बढ़िए 6+√2 यही है ना, यहाँ मानेंगे बोला है परिमेय, मानेंगे परिमेय 6+√2, माना कि 6+√2 क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तब पी बटा क्यू फॉर्मेट में होंगे, जहाँ
पी तथा क्यू सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब पी या कोई अनिष्ट गुणनखंड नहीं, यानी कि कोई पूर्णांक है और क्यू में भी अनिष्ट गुणनखंड नहीं। ये पर मुद्दा नहीं √2 बराबर पी बटा क्यू माइनस या क्या √2 अपरिमेय, क्योंकि इसका पूरा परिमाण नहीं निकल रहा। अच्छा ये क्या है, समुच्चय का ये भी पूर्ण समुच्चय का क्या हो गया पूर्णांक, तो लिखें चूंकि अपरिमेय बराबर पूर्णांक, दो की संभव नहीं है, दो की संभव नहीं संभव नहीं असंभव है, इसलिए हम अंतर गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। इसलिए क्या आपका 6 + 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अब परिमेय नहीं है अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या। अभी अब यहाँ थ्योरी में बताए कि परिमेय है भाई, और एक रहे तो उसका योगफल रहे गुणनफल रहे भागफल रहे तो अपरिमेय नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि ये परिमेय होता है, हम सीधे करके ना कि ये आपका संख्या वो अपरिमेय। इस क्वेश्चन को लेते हैं आपने किसे सिद्ध करें कि √2 √7 नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, सिद्ध करें निम्नलिखित संख्या निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, पहला आपका √2, दूसरा है आपका 3, तीसरा है आपका 3 - √2, चौथा है आपका क्या देना 3 √7 है वो कैसे आपको सीखा कीजिएगा अपने घर बैठे रहिए। ये बनाने के बाद इसको बनाने के बाद इसे पढ़ के बाद आपसे ये बताएगा होगी आसान भाषा में। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था भाई, आसान आप समझ गए उम्मीद करें। तो यदि आप अच्छा भी हो तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको कैसा लगा है, जरूरत है। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को सत्यम मैसेज भाई मिथिलेश हमारा टेलीग्राम मिल रहा है इसी नाम से, मिथिलेश इसी नाम का टेलीग्राम चलता है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहें वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। फिलहाल आज से यहीं समाप्त की जाएगी, आज से यहीं पर समाप्त होगा और अगले दिन अगला से आपका मोस्ट भी आई हो 2 नंबर के लिए रेकरिंग का क्वेश्चन, ये भी आज के सेशन में आपका 2 नंबर कन्फर्म है। 2 नंबर आएगा तो आएगा, इसमें वाली बात है। सब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव तो कम से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ ही देगा कि ये कौन सी संख्या बताइए परिमेय है कि आप कह देगा, फिर देता है क्वेश्चन बताइए √2 है क्या है परिमेय, क्या परिमेय ऑप्शन में देगा परिमेय है अपरिमेय है, परिमेय है अपरिमेय, ये तथा भी दोनों, ये तथा भी दोनों, या इसी ऑप्शन करके कर देगा पूर्णांक है और में देगा नन ऑफ दी में से कोई नहीं, तो क्या बनेगा √2 क्या है अपरिमेय क्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपका आएगा, बोर्ड एग्जाम में आता है और आता ही रहे। तो अभी समाप्त, धन्यवाद, अगले सेशन में मिलते हैं।